अक्सर लोगों को लगता है कि गैस सिर्फ ऑयली खाना खाने से या ज़्यादा मिर्च मसाले खाने से बनती है। जी हाँ, ये सच है कि इससे भी पेट में गैस बन सकती है, लेकिन ये सिर्फ आधा सच है। दरअसल पेट में गैस बनने के पीछे इसके अलावा भी बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। इमेजिन कीजिए, आप एक मीटिंग में हैं या किसी फैमिली गैदरिंग में बैठे हुए हैं और अचानक आपके पेट से अजीब सी आवाज़ें निकलनी शुरू हो जाती हैं। कितना एम्बैरेसिंग हो जाता है ना? अगर आप पैन 40, एसिलॉग और डाइजीन जैसी गैस की दवाइयाँ खाते खाते थक चुके हैं, तो आज मैं आपको एक ऐसी सिंपल और पावरफुल आयुर्वेदिक रेमेडी के बारे में बताऊंगा जो कि आपकी गैस की प्रॉब्लम को नेचुरली ख़त्म कर सकती है। और सिर्फ गैस ही नहीं, आपके पूरे के पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम को रीसेट कर सकती है। ये रेमेडी कुछ सिंपल से किचन इंग्रेडिएंट्स से मिलाकर बनाई गई है, जिसे आप खुद ही बड़ी ही आसानी से और सिर्फ कुछ ही देर में बना सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के आज के इस इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं इस ज़बरदस्त गैस रेमेडी के बारे में पूरी डिटेल के साथ। दोस्तों, पेट में थोड़ी बहुत गैस बनना तो नॉर्मल होता है, लेकिन अगर ये ज़्यादा या बार बार होने लगे तो इसका मतलब है कि आपके डाइजेशन में कुछ ना कुछ गड़बड़ है। गैस बनने के कई सारे कारण हो सकते हैं: स्ट्रेस, अनहेल्दी ईटिंग हैबिट्स या फिर कमज़ोर डाइजेशन, और एज के साथ ये प्रॉब्लम अक्सर और ज़्यादा बढ़ने लगती है। लेकिन आप टेंशन मत लीजिए, क्योंकि चाहे कारण कुछ भी हो, इसका सॉल्यूशन आपको एक सिंपल सी रेमेडी में मिल जाएगा, जो कि अब मैं आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों, आयुर्वेद में गैस के लिए कई तरह की जड़ी बूटियां और किचन इंग्रेडिएंट्स का जिक्र किया गया है। ऐसी ही कुछ टॉप क्लास चीज़ों से मिलकर बनती है हमारी आज की ये रेमेडी। इसके लिए पहला इंग्रेडिएंट है फेनुग्रीक सीड्स यानी मेथी दाना, जो कि स्टमक लाइनिंग को सूद करता है और ब्लोटिंग को कम करता है। दूसरा है क्यूमिन सीड्स यानी कि जीरा, जो कि आपके डाइजेशन को फास्ट करता है और एंजाइम्स रिलीज करता है। तीसरा है कोरिएंडर सीड्स यानी साबुत धनिया, पिसा हुआ नहीं, साबुत धनिया आपको लेना है, जो कि एसिडिटी और इरिटेशन को कंट्रोल करता है। और चौथा है फेनल सीड्स यानी कि सौंफ, जो कि आयुर्वेद में बेस्ट नेचुरल गैस रिलीवर के नाम से फेमस है। इस रेमेडी को बनाने के लिए आप 1 गिलास पानी लीजिए और इसमें 1 टीस्पून मेथी के बीज, 1 टीस्पून जीरा और 1 टीस्पून धनिया के बीज डाल दीजिए, और साथ में आपको 2 टीस्पून सौंफ डालना है। यानी सभी चीज़ें 1-1 टीस्पून, सिर्फ सौंफ 2 टीस्पून। इसके बाद इस पानी को आप ढककर पूरी रात के लिए छोड़ दीजिए। मॉर्निंग में इस पानी को आप छानकर खाली पेट पीजिए, और जो बचे हुए आपके सीड्स हैं उन्हें आप फिर से 1 गिलास पानी में भिगोकर रख दीजिए, और इवनिंग में ये दूसरा गिलास जो आपका बना है इसको छानकर पी लीजिए। जी हाँ, आपको ये सीड्स से 2 बार भिगोकर इस्तेमाल करने हैं। आयुर्वेद का मानना है कि इन सीड्स में अभी भी कुछ एसेंशियल ऑयल्स और फाइबर्स बचे हुए होते हैं, जो कि सेकेंड राउंड में भी काफ़ी इफेक्टिव होते हैं। पर हाँ, सेकेंड टाइम का जो इफेक्ट है वो पहले टाइम के मुकाबले थोड़ा सा कम हो सकता है। तो अगर आपको गैस की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है तो इवनिंग के लिए आप चाहें तो फ्रेश सीड्स भी ले सकते हैं। वैसे कई लोग इस रेमेडी को दोस्तों उबाल कर इसका काढ़ा बनाकर भी यूज़ करते हैं। तो क्या आपको इसका काढ़ा बनाकर पीना चाहिए या फिर ऐसे ही जस्ट इसका पानी आपको पीना चाहिए? देखिए, इस नुस्खे को सिंपली पानी में भिगोकर पीना और इसको उबाल कर पीना, इन दोनों के ही अपने अपने कुछ प्लस पॉइंट्स हैं और कुछ नेगेटिव्स। तो चलिए ये भी समझ लेते हैं कि आपके लिए इस तरह से पीना, यानी नॉर्मल पानी इसका पीना छना हुआ या फिर इसको उबाल कर पीना, कौन सा तरीका ज़्यादा बेहतर है और क्यों? दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ईजी फ्लो सिरप के बारे में बताना चाहूँगा। आपने अक्सर नोटिस किया होगा कि अगर पेट सही से साफ ना हो तो इससे भी पेट में भारीपन और गैस ज़्यादा बनने लगती है। इसलिए गैस से बचने के लिए ये भी बहुत ज़रूरी है कि आपका पेट रोज़ाना साफ होता रहे, और ये ईजी फ्लो जो सिरप है ये आपकी इस काम में बहुत मदद कर सकता है। ईजी फ्लो एक ऐसा आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन है जो कि सिर्फ पेट नहीं साफ करता, बल्कि आपके पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम को बैलेंस करता है, वो भी नेचुरली, बिना किसी साइड इफेक्ट्स के। ये सिरप 11 पावरफुल आयुर्वेदिक हर्ब्स से बना है, जिसे मैंने और मेरी टीम ने कई सालों की रिसर्च और ट्रायल्स के बाद बनाया है। इट इज़ पावर्ड बाय आवर प्रोप्राइटरी बायोलेक्सा रिस्टोर कॉम्प्लेक्स, जिसमें अमलतास, एलोवेरा, हरड़, आंवला, दारू हल्दी और मोरिंगा जैसे नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं, जो कि आपके पेट को जेंटली साफ करते हैं, गैस को कम करते हैं, हेल्दी लीवर को सपोर्ट करते हैं और ओवरऑल डाइजेस्टिव सिस्टम को सुधारते हैं। तो चाहे आपको गैस रहती हो, चाहे आपको कब्ज रहता हो या एसिडिटी और ब्लोटिंग की प्रॉब्लम हो,
ये साइंटिफिकली बैलेंस्ड आयुर्वेदिक फार्मूला आपके पाचन तंत्र को अंदर से ठीक करने का काम करेगा। ये सिरप शुगर फ्री है और 6 साल के बच्चों से लेकर बड़े बुजुर्गों तक सबके लिए सूटेबल है। इसको आप रोजाना रात को 5 से 10 ml तक हल्के गुनगुने पानी के साथ ले सकते हैं। 6 से 12 साल तक के बच्चों को अगर आप इसको देना चाहते हैं तो आपको इसकी डोज हाफ कर देनी चाहिए, यानी 2.5 से 5 ml दिन में 1 या 2 टाइम आप इसको बच्चों को भी दे सकते हैं। फॉर बेस्ट रिजल्ट्स मैं रिकमेंड करूंगा कि आप इसको कम से कम 15 दिन तक रेगुलर इस्तेमाल ज़रूर करें और उसके बाद 2 से 3 महीने तक मेंटेनेंस के लिए इसकी हाफ डोज को लेते रहें। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। ट्राई इट वंस और डिफरेंस आपको खुद महसूस होगा। चलिए वापस आते हैं अपने मेन टॉपिक पर और जानते हैं कि आपको इस रेमेडी को भिगोकर इस्तेमाल करना है, इसका पानी पीना है या फिर इसको उबाल कर काढ़ा बनाकर इस्तेमाल करना है। तो देखिए, इस रेमेडी को पानी में भिगोकर पीना एक जेंटल मेथड है जिससे कि इन इंग्रेडिएंट्स के जो वाटर सॉल्युबल न्यूट्रिएंट्स हैं वो बिना हीट यूज़ किए एक्सट्रैक्ट हो जाते हैं। इसका एक बहुत बड़ा फायदा ये होता है कि स्पेशली मेथी के जो म्यूसिलेज जैसे जेल टाइप फाइबर होते हैं वो पानी में आराम से आ जाते हैं, जो कि बॉईल करने से कई बार खराब हो सकते हैं। ये जेल पेट के अंदर एक कोटिंग बनाता है जो कि गैस और एसिडिटी से रिलीफ दे सकता है। पानी में भिगोकर पीने का ये नुस्खा आयुर्वेद में उन लोगों के लिए रिकमेंड किया जाता है जिनके डाइजेशन जो है वो वीक होता है या फिर जिनमें पित्त दोष यानी बॉडी हीट ज़्यादा होती है। वहीं दूसरी तरफ अगर आप इन सब चीज़ों को बॉईल कर लेते हैं पानी में तो इनके एसेंशियल ऑयल्स और जो एक्टिव कंपाउंड्स हैं वो पानी में ज़्यादा रिलीज होते हैं और ये और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाता है। बट इसका नुकसान भी है और वो नुकसान ये है कि बॉइल्ड ड्रिंक की जो तासीर होती है वो थोड़ी ज़्यादा गर्म होती है कंपैरेटिवली। यानी अगर किसी इंसान को बॉडी में ऑलरेडी हीट ज़्यादा है या फिर एसिडिटी का इशू ज़्यादा रहता है तो उसके लिए ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। इसलिए मैं सजेस्ट करूँगा कि गर्मी के मौसम में आप इसे पानी में भिगोकर छानकर इस्तेमाल करें और सर्दी के मौसम में आप चाहें तो इसको उबाल कर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि इस रेमेडी को आपको कितने दिन तक इस्तेमाल करना चाहिए। तो देखिए, अगर आपको गैस की प्रॉब्लम कुछ ही दिनों से है तो ये पानी आप 3 से 4 दिन तक यूज़ ज़रूर कीजिए। वहीं अगर आप इसे रोज़ाना या कुछ हफ्तों तक महीनों तक भी इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। ऐसा करना भी मोस्टली सेफ़ होता है। ख़ासतौर से अगर आपको कोई मेजर हेल्थ प्रॉब्लम नहीं है तो उस केस में आप इसको लंबे समय तक आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। इनफैक्ट ज़्यादातर जो आयुर्वेदिक एक्सपर्ट्स हैं वो भी इससे होम रेमेडी को 1 से 2 महीने तक रेगुलरली लेने की एडवाइस देते हैं। तो आप भी इसे कुछ टाइम तक रेगुलर लेकर देखिए और फिर देखिए कि आपकी बॉडी पर इसका क्या इफ़ेक्ट होता है। एक और स्मार्ट टिप जो मैं आपको देना चाहूँगा वो ये कि अगर आप चाहें तो बीच बीच में आप इसके ब्रेक्स भी ले सकते हैं। जैसे कि हफ्ते में बजाय 7 दिन यूज़ करने के आप इसको 5 दिन यूज़ कीजिए, 2 दिन का गैप कर दीजिए। या फिर 2 महीने तक मान लीजिए आपने इसको अगर ले लिया है रेगुलरली तो उसके बाद एक छोटा सा आप इसमें बीच में गैप कर दीजिए ताकि बॉडी उससे अच्छी तरह से रिस्पॉन्ड करती रहे और आपको कोई नुकसान भी ना हो। दोस्तों, ये रेमेडी जनरली सबके लिए सेफ़ होती है, चाहे आप एडल्ट हों या फिर सीनियर सिटीज़न हों या फिर आप बच्चे हों। लेकिन एक फ्रेंडली एडवाइस मैं आपको देना चाहूँगा कि अगर आप डायबिटिक हैं या कोई ब्लड थिनिंग दवाइयाँ ले रहे हैं यानी खून को पतला करने की दवाइयाँ ले रहे हैं तो एक बार अपने डॉक्टर से आप पहले पूछ कर ही इसको इस्तेमाल करें। हाँ, कभी कभी इसको अगर आप लेना चाहते हैं तो डॉक्टर की सलाह की ज़रूरत आमतौर पे नहीं होती है। एक और पर्सनल टिप है कि भीगे हुए सीड्स को आप फेंके नहीं, बल्कि इसके बजाय अगर पॉसिबल हो और आपको टेस्ट इसका बुरा ना लगे तो आप इनको चबा चबा कर खा लीजिए। ट्रस्ट मी, अगर आप इन बीजों को ऐसे ही चबा चबा कर पानी के साथ में खा लेंगे तो इसका जो एक्स्ट्रा फाइबर है ये आपके डाइजेशन को और भी ज़्यादा इम्प्रूव करेगा। दोस्तों, आपके जैसे ही बहुत सारे लोगों ने मुझे ये बताया है कि उनकी गैस की प्रॉब्लम ने उनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को बहुत ही बुरी तरह से अफेक्ट कर रखा है और इससे उनका इवन कॉन्फिडेंस तक लो हो गया है। ट्रस्ट मी, गैस की जो प्रॉब्लम है ये सुनने में जितनी ही मामूली सी लगती है उतनी दरअसल है नहीं और बहुत ही ज़्यादा परेशान करती है और इसको वही समझ सकता है जो कि इसको रोज़ाना फेस करता है। तो आप इस रेमेडी को रेगुलर ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको इससे कैसा फ़र्क महसूस हुआ। आखिर में एक बात याद रखिएगा कि डाइजेस्टिव हेल्थ को कभी भी लाइटली मत लीजिए, क्योंकि अगर पेट सही नहीं रहेगा तो इसका असर सिर्फ आपके पाचन पर ही नहीं बल्कि पूरी की पूरी बॉडी के ऊपर पड़ेगा। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और इससे कुछ ना कुछ नया आपने ज़रूर सीखा होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करके जाइएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और मन में अगर कोई शंका है तो कमेंट करके पूछ लीजिए।
हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रोज कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए ताकि आप रह सकें हेल्दी हमेशा।